27 नवंबर 2025 पंजाब भर में नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज हुआ, जिसके बाद जुर्मानों और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पंजाब भर में कार्रवाइयाँ की गई। जो लोग हेलमेट्स नहीं पहनते थे या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते थे, उनके खिलाफ जुर्माने भी किए गए, गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई और इसके साथ साथ मुकदमात का इंदराज भी हुआ। ज़िला चकवाल की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस से हासिल किए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 27 नवंबर से लेकर अब तक 6000 से ज़ायद ट्रैफिक चालान ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल, रिक्शा, हैवी गाड़ियों के कर चुकी है और इसकी मद में जो जुर्माने हासिल किए गए हैं उसकी जो रकम है वो 1 करोड़ 29 लाख से ज़ायद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा जो नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज हुए, इसके बाद अब तक कितनी तब्दीली आई, कितने जुर्माने हुए और क्या समझते हैं कि जो नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज है ये आवाम के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नए ट्रैफिक कानून लागू हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुई है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हुकूमत का जो मेन मकसद था वो था हादसात की कमी, हादसात में कमी लाना। अल्हम्दुलिल्लाह उससे हादसात अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, आज तक अभी तक कोई हादसा चकवाल में रिपोर्ट नहीं हुआ, फैटल हादसा। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 90% जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो अब हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। आपके सामने हमने 3-4 कारों से ब्लैक पेपर्स उतारे हैं। पहले ब्लैक पेपर लगवाने का रश होता था, अब वर्कशॉप्स में जाते हैं तो ब्लैक पेपर उतरवाने का रश लगा हुआ है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अभी लाइन वायलेशन की बहुत कमी हो गई है। ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स जो थी गाड़ियों में, जो इस किस्म की चीज़ें थी जैसे सरिया वगैरह बार लोड होता था या एक्स्ट्रा बोलियाँ लोड होती थी जो नुकसानदेह होती थी, वो ख़त्म हो गई हैं। ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब छतों पे कोई सवारी नहीं है, क्योंकि अब कोई अगर छतों पे सवारी बिठाता है तो उसको 15,000 रुपये जुर्माना होता है। इसी तरह अगर कोई वज़न से ज़्यादा जो कैपेसिटी है लोडिंग की, उससे ज़्यादा अगर कोई लोड करता है तो उसको भी 15,000 रुपये जुर्माना होता है। साथ साथ FIRs भी हैं और इसी तरह कम उम्र बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब रोड पे आपको नज़र नहीं आएंगे, ना गाड़ी चलाते हुए ना मोटरसाइकिल चलाते हुए। आप अभी देख सकते हैं हमारे पीछे जो रश लगा हुआ है लाइसेंस बनाने वालों का। लाइसेंस के खिलाफ भी हमने जो विदाउट लाइसेंस जो ड्राइवर्स थे उनके खिलाफ भी हमने सख्त क्रैकडाउन किया है। और जो अब तकरीबन जो ऐसे लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो रोड पे गाड़ी लेके नहीं आ रहे, तो ये इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। हादसात में मेन जो मकसद था वो हादसात में कमी लाना था, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक चलाना था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये जो अमेंडमेंट्स है ये कामयाब साबित हुई हैं। अच्छा सरफराज साहब, हमने देखा है कि आवाम बड़ा शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ बाइकर्स को रोकती है और उनके खिलाफ ही जुर्माने किए जाते हैं। जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं या जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं? हाँ, देखिए हड़ताल की कॉल हुई थी, बड़ी गाड़ियों वालों ने ही की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह वो कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन कॉल आपको पता है वो हुई है। इसी वजह से हुई है कि हमने उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की है। बड़ी गाड़ियों से मुराद मैं बात कर रहा हूँ जो अमीर तबका है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, बड़ी गाड़ी हमारी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बराबर हैं। और अब चकवाल में देख सकते हैं ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई ना की हो। अच्छा, ये बताइएगा कि हेलमेट जो आवाम ने पहने हुए हैं ये सेफ्टी मेयार्स के मुताबिक हैं या इसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है? सबसे पहले तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि 100% हर बंदा हेलमेट पहने। ये इंशाल्लाह हमने 1 महीने के अंदर ये करके दिखाना है और आप देखेंगे कि ये होगा। जहाँ तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात है तो काफ़ी सारे जो हेलमेट्स हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर कुछ हैं तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट सेफ्टी को देखते हैं हम उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम देख लेंगे उसको। अच्छा, ये जो गाड़ियों के अंदर जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते तो उनके लिए कब से चकवाल में कार्रवाइयाँ शुरू होंगी? देखिए जी, उनके लिए स्पेसिफिक रोड होते हैं। जैसे अब चकवाल शहर के अंदर इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीट बेल्ट्स हैं वो तो आपकी सेफ्टी है ना जी। 2 चीज़ें आपकी सेफ्टी हैं, एक सीट बेल्ट और दूसरी जो आपकी सेफ्टी है वो हेलमेट। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना और आपका किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपकी जो बचत है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। सीट बेल्ट में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ट्रैफिक एजुकेशन जो है तकरीबन पिछले जब से हमने ये सख्त कार्रवाई शुरू की है, साथ साथ हम ट्रैफिक एजुकेशन पे भी जोर दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल की तरफ से ये बात लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीट बेल्ट सिर्फ जो ड्राइवर है उसके लिए नहीं है, सीट बेल्ट जो सेकंड सीट पे बैठा हुआ है उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हादसा की सूरत में दोनों की जान को सहम खतरा होता है जी। अच्छा, हमने देखा है कि कम उम्र ड्राइवर्स या रिक्शा चलाने वाले
हम शहर में जब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वायलेशन होती है शहर के अंदर या हादसा होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो रिक्शा ड्राइवर या कम उम्र जो बच्चे हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं या वन व्हीलिंग करने वाले, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? देखिए जी, जो रिक्शा या हाई एस या इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं जो कमर्शियल PSV पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, उनमें अगर कोई रिक्शा चलाता है या कोई कम उम्र उनको चला रहा है तो उसके खिलाफ ना सिर्फ हम उसके खिलाफ FIR दे रहे हैं, बल्कि जो ओनर है, जो उस गाड़ी का ओनर है, हम उसके खिलाफ भी FIR दे रहे हैं। जहाँ तक बच्चों का तल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक चकवाल में तो मुझे कोई बच्चा चलाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेनिंग की है। हम स्कूलों में गए हैं, अभी ये स्कूल नंबर 1 है, यहाँ पे हमने टीचर से मुलाकात की। ये इन्होंने इस अब तरीका नाफिज कर दिया कि कोई भी जिसकी उम्र पूरी नहीं है विदाउट लाइसेंस वो बाइक ला नहीं सकता। इसी तरह तमाम इंस्टीट्यूशंस में हमने यही कहा कि भाई अब बच्चा वही मोटरसाइकिल लाएगा जिसकी एज पूरी है और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज की आपने बात सुनी, उनका मौक़िफ़ सुना और जो इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है वो सारी की सारी कार्रवाइयों की तफसीलात उन्होंने हमसे शेयर की। आज बिल्कुल पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के निफाज के बाद ज़िला चकवाल में ट्रैफिक पुलिस ने अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और जुर्माने कितने किए हैं और आवाम में इसके बाद क्या शऊर पैदा हुआ है और पुलिस मज़ीद आवाम में शऊर की आगाही के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है, इसी पर मज़ीद बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काशिफ जुल्फ़िकार से। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये बताइएगा कि 27 नवंबर से लेकर अब तक पुलिस ने कितने जुर्माने किए, कितनी FIRs की और कितनी बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अगर आप फिगर देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के तो 30,000 के करीब लोगों को हेलमेट ना पहनने के ऊपर जुर्माना किया गया। उसके अलावा वो लोग के जिन्होंने लाइसेंस जिनके पास नहीं था को 1000 के करीब इन्होंने उस पर कार्रवाई की। तो मैं समझता हूँ आपने किसी भी सोसाइटी की, किसी भी माशरे की, जब आपने सिविक सेंस का अंदाज़ा लगाना तो आप रोड से लगाते हैं कि अवाम रोड के ऊपर कैसे बिहेव करती है। तो अभी तक क्या आपने विजुअल देखे होंगे अक्रॉस द पंजाब जो जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि लोगों ने चाहे कानून से डर की वजह से जैसे भी है एहतराम करना शुरू कर दिया है। अपना सिग्नल्स पे लोग खड़े होते हैं, उसके बाद लोगों ने हेलमेट्स पहनना शुरू कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ना सिर्फ कानून की अमलदारी की तरफ बल्कि इस तरफ भी कि हमारा सोसाइटी, हमारे जो यंग जो जनरेशन है, हमारी टीनेजर्स जो हैं वो किस तरह से फ्यूचर में जाके बिहेव करेंगे। तो सर जो जुर्मानों का फिगर है वो कितना है ज़िला चकवाल के अंदर अगर बात की जाए तो? तकरीबन मोर और लेस जो है ना वो 30,000 के करीब उन्होंने तो सिर्फ किया है। हेलमेट के बगैर वालों को 1000 के करीब किया है। तो ऑब्वियसली जो फिगर जितना भी है वो सरकार के खजाने में वो रेवेन्यू जमा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो अंडर एज बच्चे हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, उनके पास हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं है, तो उनके लिए क्या पुलिस की देखें इसमें जो जुवेनाइल एज है कानून के मुताबिक वो है 18 साल। अभी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर कर रही है, उसमें लेजिस्लेशन होने जा रही है कि इसको 16 साल पे लेके आया जाए, ताकि इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं जो मैट्रिक करने के बाद हमारी जिस तरह की सोशो इकनॉमिक सूरत हाल है, मोटरसाइकिल वो ड्राइव करना चाहें, स्कूल कॉलेज जाना चाहें तो उस पर कर सकेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही वो होता है उसके बाद हम लाइसेंस की जो फैसिलिटेशन है वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बाकी भी जितनी फैसिलिटेशन रोड के ऊपर है ट्रैफिक स्टाफ वो मुहैया करेगा उनको। अच्छा सर, आवाम ये शिकवा करती दिखाई देती है कि जो पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ बाइकर्स को रोक रही है। हाँ जी। तो क्या ये कार्रवाइयाँ सिर्फ बाइकर्स की हद तक महदूद हैं या बिला तफरीक जारी हैं? देखें इसमें जो इन्फोर्समेंट की बात आपने की उसमें बिलाशुबा चूँकि अगर आप रोड पे निकलेंगे आपको लगेगा कि तकरीबन 70% जो बल्क है जो लोगों का वो मोटरसाइकिल के ऊपर है। ये मगर ये तासुर दुरुस्त नहीं है। इसमें ट्रक्स को भी, इसमें बसेस को भी, जो PSVs हैं, उसके बाद जो छोटी कारें हैं, गाड़ियां हैं, चिंग चीज़ हैं, तमाम को क्रॉस द बोर्ड किया गया। मगर चूँकि यहाँ पे बल्क मोटरसाइकिल्स का है और उसमें बल्क मोटरसाइकिल पे होने का मकसद ये है कि यंग और टीनेजर्स हैं जिसकी रोड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, ट्रैफिक हादसात को मद्देनज़र रखते हुए उनके ऊपर क्रैकडाउन बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, मज़ीद जो है वो पुलिस आवाम में शऊर की आगाही के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है? देखिए हमने पिछले 2-3 दिन से जब से मैंने चार्ज संभाला है, हमारे तमाम अफसरान जितने भी गस्टेड अफसरान हैं हमारे, उन्होंने तमाम कॉलेजेस का, बड़े कॉलेजेस का, स्कूल्स का विज़िट किया है। और ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि ये शऊर जो है, ये जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, वो लोगों तक पहुँचे, उनके पेरेंट्स तक पहुँचे, उनको हम सेंसिटाइज़ करें। ना सिर्फ उन तक पहुँचे बल्कि जो स्कूल्स के उनके एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए ताकि वो बार बार इस चीज़ की यकीन दहानी अपने स्टूडेंट्स को करवाते रहें कि रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है।
ट्रैफिक लाइट्स का एहतराम कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रोड डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने ना सिर्फ अपनी जान की हिफाजत करनी है बल्कि जो दूसरे पेडेस्ट्रियन हैं रोड के ऊपर जो जा रहे हैं उनकी अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। तो सर सेफ सिटी जो कैमरास हैं वो ज़िला चकवाल में कब तक इंस्टॉल हो जाएंगे, खुसूसन जो गाड़ियों वाले हैं जिनके पास सीट बेल्ट उन्होंने नहीं पहने होते उन पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? सेफ सिटी के ऊपर बिल्कुल मैंने ब्रीफिंग ली है, इस पर बड़ा तेज़ी के साथ काम जारी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 45 यौम के अंदर अंदर पूरे ज़िला चकवाल में जो सेफ सिटी के कैमराज हैं वो इंस्टॉल भी हो जाएंगे और एक्टिवेट भी हो जाएंगे। सर कोई आखिर में आवाम के लिए कोई पैगाम, जो इस टाइम आवाम के अंदर गम गुस्सा है कि चलान्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उस पर कोई अवेयरनेस के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें जियो न्यूज़ की तरफ से? देखें, ज़िला चकवाल जो है वो क्राइम के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से वो बड़ा पुरअमन है। यहाँ के लोग बड़े ज़िम्मेदार हैं, फ़ौज में भी हैं, सरकारी मुलाजमतों में भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, और तो मैं समझता हूँ कि लोग ऑलरेडी बड़े ज़िम्मेदार हैं और अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक ट्रैफिक के हवाले से ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया, इस पे लोगों के कुछ कंसर्न बिल्कुल जायज़ होंगे। वो हमारी तरफ से आपने जैसा देखा कुछ वीडियोज़ इस तरह की सरफेस हुई, हमने अपने स्टाफ की सरकोबी भी हम करेंगे और उनको बाज़पुस भी उनकी होगी, मगर पब्लिक से मेरी बाय एंड लार्ज यही एक रिक्वेस्ट भी होगी और वो ये है जी कि पुलिस के साथ तावन करें। ये बिल्कुल किसी किस्म की पर्सनलाइज कार्रवाई नहीं है, ये हम एक बड़े पैमाने के ऊपर एक सोसाइटी को सुधारने के लिए, एक अपने मुल्क का, अपने शहर का अच्छा इमेज देने के लिए। देखें अभी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट किया, जो भी आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी ईवी बसेस आ गई यहाँ पे, उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स लगना शुरू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें एक सेंस ऑफ जो ओनरशिप है पब्लिक की तरफ से या स्टेट की तरफ से, उसको फर्दर करने में बड़ा हेल्पफुल होंगी। तो मैं समझता हूँ पब्लिक का भी रोल बनता है, वो अपने बच्चों की निगराश करें, उसके बाद रोड के ऊपर जिस तरह से आपने बिहेव करना, और ये पब्लिक की तरफ ज़िम्मेदारी उनकी बनती है, फ़र्ज़ उनका बनता है कि वो हुकूमत की मदद करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस खिदमत मरकज़ के बाहर, जहाँ पर आवाम का खासा रश दिखाई देता है। मेरे अकबर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और इनको रोका गया है। ये बाइकर्स थे, इनके पास हेलमेट नहीं थे या जिसके पास लाइसेंस नहीं था वो यहाँ पर लाइसेंस बनवा रहे हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं थे वो अपना चालान जमा करवा रहे हैं। तो आवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन नए ट्रैफिक कवानीन को वो किस नज़र से देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आए हैं, पुलिस ने आपको क्यों रोका है? मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ था और हेलमेट नहीं था। ठीक है वो इनका बनना चाहिए, लेकिन जो लाइसेंस बना रहे हैं लोग इधर सुबह के आए हुए हैं, अभी 12 से ऊपर टाइम हो गया, 3-4 बंदे इन्होंने लाइसेंस बनाया। अभी गरीब आदमी है, सुबह का आप काम छोड़कर इधर आए हुए हैं, क्या करें दसे? ठीक है उनकी ड्यूटी है रोकना, रोकें, ठीक है। तो जो लाइसेंस बनाना है, सुबह के खड़े हैं आप 6-7 बंदे अभी टोटल लाइसेंस बनाया। देखिए आप सुबह से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी तक आपका लाइसेंस नहीं बना? नहीं बना। तो इसकी वजह क्या वजह बता रहे हैं वो? कहते हैं सिस्टम डाउन है, सिस्टम डाउन है। आज तीसरा दिन हम इधर आ रहे हैं। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मलयाल मोगला से आ रहा हूँ। मलयाल मोगला से आप लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे जो अमला है वो ये बता रहा है कि लाइसेंस बनवाने के लिए उनका सिस्टम डाउन है। सिस्टम डाउन 3-4 बजे कह रहे हैं, 3-4 बजे जो ना 3-4 बजे सिस्टम चलेगा तो फिर हम बनाए। अभी कह रहे हैं 3-4 बजे तक इंतजार। आपको क्या हेलमेट ना होने पर रोका गया या? नहीं मैंने लाइसेंस बनवाना है। अच्छा लाइसेंस बनवाना है। और आप खुद आए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए या किसी ने आपको रोका है तब बनवा रहे हैं आप? नहीं उधर रोकते हैं, डुडियाल में, डुडियाल से आए हैं। अच्छा डुडियाल से हैं, तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं 3-4 बजे जो है ना सिस्टम चलेगा तो फिर हम बनाए। फिर 4 घंटे लगेंगे। आप कहाँ से हैं? जी मैं उड़वा से आया हूँ, चीज़ चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी ठीक है। लाइसेंस इन्होंने बोला है बनवाओ, लाइसेंस चलिए चला हूँ, चेंज भी चला हुआ है, सीधा मजदूर आदमी हूँ, इस वजह से। तो क्या रश की वजह से लाइसेंस नहीं बन पा रहा? जी रास्ते में। तो पहले क्यों नहीं बनवाया आपने? सर पहले इतनी गुंजाइश नहीं है, पहले तो चिंची वालों तो दाम ही नहीं है। आप देख सकते हैं थाली हम जा रहे हैं, जारी लगाते हैं, साफ तो बच्चों से रोजी संभालते हैं। हम कुछ और भी लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से ही आए, शहर से ही हैं? शायद क्यों रोका है ट्रैफिक पुलिस ने आपको? ये लाइसेंस की अभी लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो अभी तक बना नहीं आपका लाइसेंस? नहीं बना। क्या कह रहे हैं? पहले 9 बजे से आए हुए हैं, कोई नहीं बना। 9 बजे से आए हैं, अभी तक जो है वो आपका लाइसेंस नहीं बना। नहीं
हम चलते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर के इस जो मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट है यहाँ पर क्या सूरत हाल है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आवाम खासी बड़ी तादाद में मौजूद है और लोग लाइनों में लग कर अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। इससे पहले ये सूरत हाल हमें पंजाब में देखने को नहीं मिलती थी। अब आवाम के अंदर ये ख़ुद से भी शऊर पैदा हो चुका है जब से ये नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज़ अमल हुए हैं कि आवाम खुद से आ रहे हैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। लेकिन आवाम का ये भी कहना है कि पुलिस को ये चाहिए या इदारों को ये चाहिए कि ये जो सुबह से लेकर शाम तक हमें वेट करना पड़ता है, यहाँ पे वेट ना करना पड़े, लाइसेंस बढ़ाने वालों की तादाद ज़्यादा की जाए ताकि उनका जो सारा दिन है वो यहाँ पर ज़ाया ना हो। आप कहाँ से हैं अंकल? आप लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी। तो क्या वजह, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनना। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मैं सुबह का खड़ा हूँ लेकिन पहले 5 दिन उधर जाता रहा वो बड़ी बिल्डिंग में। वो जो ई खिदमत सेंटर है जी। तो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा लाइसेंस? उन्होंने इधर भेज दिया है कि इधर जाओ, उधर जाकर बनवा लो लाइसेंस। अच्छा। अभी सुबह के इधर 8 बजे के खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। अच्छा, अभी तक नंबर नहीं आया। हाँ। आप कहाँ से आए? मैं चकवाल से हूँ। तो क्या आपको भी पुलिस ने रोका है? जी, ये परसों आए थे हम, तो उन्होंने ये बनाई थी, कोई रसीद वगैरह बना के दिए? भी बनाई थी। वो फिर शाम 4 बजे उन्होंने बोला है वो वापस चले जाओ। अच्छा। आप बाद में आना। ये दिखाइएगा जी रसीद इनकी। ये आज फिर बनाई है। ये क्या आप मोटरसाइकिल चला रहे थे? ये मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए आया। अच्छा, तो अभी तक आपका लाइसेंस नहीं बना? नहीं बना। आप कहाँ से हैं? चकवाल से। आपका क्या मसला है? ये लाइसेंस वाला। अच्छा, लाइसेंस ही नहीं बन रहा आपका। आवाम की आपने बात सुनी। आवाम का यहाँ पर ख़ासा रश दिखाई दे रहा है। पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर अगर हम जाएँ तो वहाँ पर भी ख़ासा रश हमें दिखाई देता है। आवाम तो आ रही है लाइसेंस बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रश है। 2-2, 3-3 दिन से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हैं। आवाम का ये कहना है कि उनके लाइसेंस नहीं बन रहे। लाइसेंस ना बनने की वजह बताया जा रहा है कि सिस्टम डाउन है। ये जो नए ट्रैफिक कवानीन हैं इस पर कितने दिन अमल दरामद रहेगा या ये मुस्तकबिल में आवाम के लिए कितने कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।